आपने जानी। और अब खबरों की तफसीलात। ऐसे बढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। खानगढ़ में सबक याद ना करने पर उस्ताद ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मार नहीं प्यार के हुकूमती दावे सिर्फ दामों तक महदूद। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ के गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल के उस्ताद ने सबक याद ना करने पर चौथी जमात के तालिबे इल्म मशहद रजा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। उस्ताद ने बच्चे को पहले थप्पड़ मारे, फिर जोर से डेस्क पर दे मारा, जिससे बच्चे की आंख जख्मी हो गई। बच्चे के वालिदैन ने सीईओ एजुकेशन से उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर जुराम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद इश्तिहारी गिरफ्तार, मुनशियात भी बरामद कर ली गई। एसएचओ थाना सदर भक्कर मोहम्मद अख्तर बग्गा ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना सिटी भक्कर इंस्पेक्टर अहमद अब्बास खान ने इश्तिहारी मुलजिम आशिर अजमल को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना मनकेरा एसआई अमीर अहमद खान ने मुलजिम सैफुल्ला से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पत्तों की पुलिस की जुराइम को रोकने के लिए इन एक्शन डीएसपी मोहम्मद अकराम खान की सरबराही में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को थाना सिटी पत्तोकी में बंद कर दिया। पत्तों की पुलिस की जुराइम रोकथाम के लिए इन एक्शन डीएसपी मोहम्मद इकराम खान की सरबराही में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, बगैर नंबर मोटरसाइकिलों को थाना सिटी पत्तोकी में बंद कर दिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है पत्तोकी से, जहां पर आपको बताएं कि पत्तोकी पुलिस की जुराइम रोकथाम के लिए इन एक्शन डीएसपी मोहम्मद इकराम खान की सरबराही में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, बगैर नंबर मोटरसाइकिलों को थाना सिटी पत्तोकी में बंद कर दिया गया। आपको बताएं कि पत्तोकी पुलिस की जुराइम रोकथाम के लिए इन एक्शन डीएसपी मोहम्मद इकराम खान की सरबराही में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, बगैर नंबर मोटरसाइकिलों को थाना सिटी पत्तोकी में बंद कर दिया गया। पत्तों की पुलिस इन एक्शन, जिसमें आपको बताएं कि डीएसपी मोहम्मद इकराम खान की सरबराही में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए गए। बगैर नंबर मोटरसाइकिलों को थाना सिटी पत्तोकी में बंद कर दिया गया। आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में से पुलिस ने जुराइम की रोकथाम के लिए इन एक्शन डीएसपी मोहम्मद इकराम खान की सरबराही में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, बगैर नंबर मोटरसाइकिलों को थाना सिटी पत्तोकी बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद चौधरी से। जी शाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जवाब। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हदायत पर शहर भर में बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पत्तों की पुलिस मैदान में आ गई और डीएसपी पत्तों की इकराम खान की सरबराही में शहर भर के अहम मकामात और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए। शहर में दाखिल होने वाले तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को रोककर जामिया तलाशी के बाद होने के बाद दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। और आज थाना सिटी के एसएचओ तार खान की निगरानी के साथ डीएसपी पत्तों की इकराम खान की सरबराही में शहर में बगैर नंबर मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की और दर्जनों मोटरसाइकिलों को थाना सिटी में बंद कर दिया। यह जवाब मैं आपको बताता चलूं कि डीएसपी पत्तों की इकराम खान नाके और बगैर नंबर मोटरसाइकिलों के खिलाफ खुद कार्रवाई कर रहे हैं। इस मौका पर इनका कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए ताजरों के साथ मिलकर शहर में मुख्तलिफ जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जी जवाब। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी, तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए।
कसूर पुलिस का लापता अफराद को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना खटिया के इलाके से लापता होने वाला 9 साला बच्चा बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कसूर खटिया के रिहायशी शौकत का 9 साला बेटा गुज़श्ता रोज लापता हो गया था। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हिदायत पर थाना खटिया पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। पुलिस टीमों ने मसाजिद में ऐलानात करवाए, सर्च ऑपरेशन किए और बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस टीमों ने मुसलसल मेहनत के बाद बच्चे को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। बेटे की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन और अहले इलाका का कसूर पुलिस को खराजे तहसीन। कसूर जिला में तरक्याती स्कीमों और महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सूबाई वजीर बहबूद आबादी कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर, रुकन कौमी असम्बली सरदार तालिब हसन नकई, रुकन सूबाई असम्बली पीर मुख्तार अहमद ने शिरकत की। इजलास को महकमा पुलिस, सेहत, तालीम, सुई गैस, वापडा समेत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स के तहत जारी स्कीमों, सड़कों की तामीर व मुरम्मत और दीगर हुकूमती इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जिला कसूर को मॉडल सिटी बनाने के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा। मेंबर कौमी असम्बली सरदार तालिब नकई का कहना था कि अफसरान ईमानदारी और फर्ज शनासी से अपने फराइज सर अंजाम दें। रहीम प्यार खान के इलाके खानपुर में बासर अफराद की मेहनत कश की अराजी पर कब्जा की कोशिश। अराजी हथियाने के लिए घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद करने का इल्जाम। मुलजिम बासर होने की वजह से थाना खानपुर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। मुतासिरा खानदान का एहतजाज, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके खानपुर में बाअसर अफराद की मेहनत कश की अराजी पर कब्जा की कोशिश। अराजी हथियाने के लिए घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद करने का इल्जाम। मुलजिम बाअसर होने की वजह से थाना खानपुर पुलिस ने कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासिरा खानदान का एहतजाज, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया गया। रहीम यार खान से आपको अपडेट किया जा रहा है। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में बाअसर अफराद की मेहनत कश की अराजी पर कब्जा की कोशिश। अराजी हथियाने के लिए घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद करने का इल्जाम। मुलजिम बाअसर होने की वजह से थाना खानपुर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। मुतासिरा खानदान का एहतजाज, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रईस वाजिद हुसैन चाचर से। जी बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ये वाकया थाना सदर खानपुर की हदूद बस्ती खोखरा फरोजा में पेश आया, जहां पर गरीब खानदान को जमीन हथियाने के लिए घर में घुसकर औरतों पर तशद्दुद करना जो है मामूल बन गया है। मैं आपको बताता चलूं कि मुतासरा खानदान के मुताबिक इस तरह औरतों के साथ जो है लड़ना झगड़ना, इन पर तशद्दुद करना पहली बार नहीं हुआ, बल्कि आए रोज इस तरह तंग करना जो है मामूल बन गया है। और जो मुकामी पुलिस है थाना सदर की चौकी तल्ला वाली भी जो है उनको लगती है, उन्होंने उनको 15 के जरिए इतला भी दी और जो थाना सदर खानपुर में तहरीरी दरखास्त भी दी, लेकिन मुल्जमान जो है बासर होने की वजह से कोई कार्रवाई जो है नहीं की जाती। बल्कि वहाँ की जो मुकामी पुलिस है वो ये कहती है ये कौन सा कोई बड़ा मसला है, ये तो रूटीन के मामलात हैं। और अब ये जो मुतासरा खानदान है अपनी आवाज जो है आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए मीडिया पर आए, ताकि पुलिस के आला अफसर इसका नोटिस ले सकें और मुतासरा खानदान को जो है इंसाफ मुयसर हो सके। जी बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। में बकया कितने साढ़े न लड़ पेन घर वार ते मारे ने यो कितने हुन परसों वाला लड़ पेन साकू कुटन छोटे छोटे साढ़े बाल हैं गिल गिल ते साकू मारे ने सारे मुंडा भी कंधे सारे नक च खून आ तो गरीब बंदे से निके निके साढ़े बाल हैं सारे कुना घर आते मारिए ने कुटिए ने सारे घर आ बड़ी सारे चार दीवारी में साकू मारे ने कुटिए ने सारे कपड़े फाड़ी ते सारे लड़ देन बेइज्जती करे देन। साकू इंसाफ चाहिए मतलब बदमाश गए सारे घरे में चावे साकू मारन चाहे कुटे देन सारे कल 4 बजे आते साकू ना साडा अबू आना सारे घर कोई जवान आ सिर्फ असंकार बाल से बालें को कुटे ने।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली का टायर ब्रस्ट, ड्राइवर गिरने से जाँ बहक हो गया। ओबाड़ो के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली का टायर ब्रस्ट, ड्राइवर गिरकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद अकरम के नाम से हुई। पुलिस ने नाश को तहसील अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया। जो ही पुलिस के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस ने कवरेज करने से सहाफियों को रोक दिया। कवरेज करने वाले सहाफियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की धमकियां। जो ही शाह थाना के SHO की जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ मकामी लोगों का एहतजाज, पुलिस ने सहाफियों को कवरेज करने से रोक दिया। सहाफियों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने और झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां। वाक़े के खिलाफ सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल का जोही प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। SP दादू से नोटिस लेने का मुतालिबा भी कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ पंजाब डॉक्टर अंजम अली भुट्टर का तहसील 18 हज़ारी का दौरा, काश्तकारों के आगाही सेमिनार में शिरकत और चने की फसल की पैदावार का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ पंजाब डॉक्टर अंजम अली भुट्टर ने डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद के हमरा तहसील 18 हज़ारी का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने सिकंदराबाद के मुकाम पर महकमा ज़राअत की जानिब से मुनक्किदा आगाही सेमिनार में शिरकत की। काश्तकारों से खिताब करते हुए उन्होंने गंदम, गन्ने और चने की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के बारे में तफसीली आगाही भी फराहम की। DPO सरकोदा जुल्फ़िकार अहमद की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। SDPO कोट मोमिन सर्कल मलिक गुलाम अब्बास की ज़ेर निगरानी खैरकूट और गिरदोनवा इलाका थाना मेला में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 30 से ज़ायद मकानात की तलाश ली गई। 50 से ज़ायद अफराद के कवायद की तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद से असलहा बरामद करके मजीद कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना मेला इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ, सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने भी हिस्सा लिया। बहावलपुर थाना कैंट पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर थाना कैंट पुलिस की SHO फैसल अमीन की सरबराही में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई, मुनशियात फरोश इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश मुलजिम से 1 किलो से 240 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना यूसुफवाला की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। DSP सदर सर्कल फर्रुख जावेद की जेर निगरानी SHO थाना यूसुफवाला मलिक नदीम अनवर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुनशियात फरोश शहजाद को शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई के दौरान मुलजिम गुलाम रसूल को नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालिबा करने वाले तलबा ने रोड ब्लॉक कर दिया। मुज़ाकरात के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा ने डेरा गाजी खान बाईपास पर एहतजाज किया, रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस मुज़ाकरात के लिए पहुंची तो मुश्तिल तलबा ने पुलिस एहलकारों पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की एक मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। तलबा के हमले में ASI समेत 4 पुलिस एहलकार समेत तालिब इल्म भी जख्मी हुआ। 4 घंटों तक रोड ब्लॉक होने के बाद डेरा गाजी खान रोड पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। बाद अज़ां कॉलेज इंतजामिया और पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद तलबा ने रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सवाद बहरीन दराल पावर हाउस में मुलाजमत के लिए मुकामी नौजवानों को नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कालाम मैंगोरा शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बहरीन दराल पावर हाउस में बाहर के लोगों को नौकरियां देने और मकामी लोगों को नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज। कालाम मैंगोरा शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना था कि दराल पावर हाउस के इफ्तिताह हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हुकूमत ने अवाम के साथ जो मुआहिदा किया था ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। दराल पावर हाउस में ज्यादातर भर्तियां बाहर से की गई हैं, जो कि इलाके और अवाम के साथ सरासर जुल्म है।
गुजरांवाला मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है कि 2.5 साल लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन पीडीएम मौजें कर रही थी। मुस्लिम लीग नून का कोई नजरिया नहीं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर एजाजुल हक का कहना था कि 2.5 साल लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन पीटीएम मौजें कर रही थी। उन्होंने गुजरांवाला में निजी स्कूल में मुनक्किद आल पाकिस्तान मुकाबला कुत में आमद के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एजाजुल हक का कहना था कि अलमिया यह है कि जो लोग एक दूसरे को सड़कों पर घसीटना चाह रहे थे, आज एक दूसरे की टांगों से लिपटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का कोई नजरिया नहीं, क्योंकि नून लीग कभी शहीद ज़ियाउल हक के नारे लगाती थी। एजाजुल हक का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान एक सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन मौलाना के साथ इस मर्तबा भी हाथ हो जाएगा। समुद्री में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में सिविल अस्पताल इंतजामिया को 100 वैक्सीन डोज फराहम कर दी गई। देखते हैं समुद्री से अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। समुद्री सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन डोज का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद ने किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान और MS सिविल अस्पताल डॉक्टर आसिफ सदीक भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब ये वैक्सीन आई है तो इसको हमने सबसे पहले फ्रंट लाइन पर काम करने वालों तक पहुंचाया। अगर कोई और हुकूमत होती तो वैक्सीन वजीरों मशीरों के घर जानी थी। जो कोविड वैक्सीन थी वो पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई चाइना की मदद से। उसके बाद जैसा कि पंजाब लेवल पर और पाकिस्तान लेवल पर CM बुज़दार साहब ने, पाकिस्तान लेवल पर PM साहब ने उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद दोस्तों अभी जो एक बात देखने वाली है, उस जो गौरतलब बात है वो ये है कि जब ये वैक्सीन आई है तो हमने सबसे पहले किसका ख्याल किया? हमारी जो फोर्स थी कोविड में, आज भी जो हमारी फ्रंट लाइन पे है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमने कहा सबसे पहले इनका राइट बनता है। ये नहीं है कि जो खुदा ना खास्ता कोई और गवर्नमेंट होती तो जो इधर होना था, जिस तरह ये वैक्सीन निकल के लोगों के, अमीर लोगों के, कुछ मिनिस्टर्स के घरों में जानी थी, बच्चों के लिए जानी थी, उनको। पहले मरहले में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले अफराद कोरोना वैक्सीन से फायदा हासिल कर सकेंगे और दूसरे मरहले में शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर अहमद काजी को कोरोना वैक्सीन लगाकर आज बाकायदा इफ्तिताह किया गया। कैमरामैन उमर जट के साथ अब्दुल रऊफ ढिल्लों, TV टुडे न्यूज़, समुद्री। मुल्क भर की तरह जिला ननकाना साहिब में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की निगरानी में DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर अमला को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। ADCR मोहम्मद उस्मान खालिद, CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल तारिक, MS समेत महकमे सेहत का दीगर अमला भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन की जाएगी, दूसरी डोज 1 माह बाद लगाई जाएगी, दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीन की जाएगी। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खेल में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज महकमे सेहत की फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाकर कर दिया गया। चाइना से ली गई कोरोना की साइनोफार्म वैक्सीन तहसील ईसा खेल में भी पहुंच गई है और इसे लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन का आगाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ईसा खेल डॉक्टर सरवर की जेर निगरानी DHQ अस्पताल में इरफान नामी हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाकर किया गया। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर DHQ अस्पताल अख्तर अब्बास और डॉक्टर आसिफ भी मौजूद थे। कसूर जिले इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शरून न्याजी ने 270 कनाल सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पत्तों की में की गई। वागुजार करवाए जाने वाले रकबे की मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद है। काबिजी ने अरसा दराज से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा न्याजी का कहना था कि कब्जा माफिया मुल्क व कौम के दुश्मन है, इनको किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत जिला भर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में ADCR मोहम्मद उस्मान खालिद, AC सौलत हयात वट्टू, AC सबा सहर, महकमा जंगलात और दीगर ज़िलाई अफसरान की शिरकत। ADCR उस्मान खालिद ने जिला भर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को तफसीलन आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज किया जाए। महकमा जंगलात की 122 एकड़ अराजी पर फौरी तौर पर कार्रवाई करके कब्जा माफिया से वागुजार करवाई जाए। मुरीद के नवाही आबादी के रिहायशी पर जायदाद हथियाने का इल्जाम नाकामी पर आपे से बाहर तशद्दुद करके बड़े भाई भाभी को जख्मी कर दिया। छोटा भाई बड़े भाई की जान का दुश्मन बन गया। दोस्त मोहम्मद के ताज नामी के बेटे आपस में गुत्थम गुत्था। अरशद ने बड़े भाई बिशारत का मकान हथियाने की कोशिश की, नाकामी पर डंडे सोटे और मुक्कों से अपने ही खून के रिश्तों को जख्मी कर दिया। बड़ा भाई और भाभी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम जान की धमकियां देता हुआ फरार हो गया। MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादी कहते हैं कि नौजवान इस मुल्क का बेहतरीन कीमती असासा है। मेजर ताहिर सादी ग्रुप की जिला अटक में एक खानदान की हैसियत है। देखते हैं हसन अब्दाल से सैयद इफ्तिखार शाह की रिपोर्ट। हाजी हसन अब्दाल यूथ विंग के लीडर डॉक्टर चौधरी तला खान ने अपने कायद मेजर ताहिर सादिक की कॉल पर शहर में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया, जो कि एक बहुत बड़े जलसा की सूरत अख्तियार कर गया। इस यूथ कन्वेंशन में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सईद अकील हैदर शाह काजमी और बाबर शाह, राजा शोहेब खान, मलक शहजाद, साबका कौंसलर चौधरी मुदस्सर सुहेल और वहीद खान ने कहा कि डॉक्टर चौधरी तला खान को हर प्लेटफॉर्म पर कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर चौधरी तला खान ने हमेशा नौजवानों की बेहतरी के लिए दिन रात मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। यूथ कन्वेंशन में शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की थी। इस मौका पर यूथ कन्वेंशन के मेहमान खसूसी MNA जिला अटक मेजर ताहिर सादिक ने कन्वेंशन के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश रही है कि नौजवानों के मसाइल हमेशा तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। आज इस कन्वेंशन में नौजवानों ने साबित किया है कि वो मेजर ग्रुप के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेजर ताहिर सादिक ने मजीद कहा कि नौजवान हमारी जमात में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्हें हम कभी भी किसी भी मैदान में मायूस नहीं होने देंगे। जी। गुजरात पुलिस ने 15 साल से रूपोश इश्तिहारी मुल्जिम को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम 2007 में 2 अफराद को कत्ल करके स्पेन फरार हो गया था। गुजरात पुलिस को मतलूब मुल्जिम समर इकबाल को पाकिस्तान वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने FIA के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मुल्जिम के खिलाफ थाना लारी अड्डा के अलावा सिविल लाइन में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम ने अपना नाम पासपोर्ट पर समर इकबाल से तब्दील करके नसीर अहमद करवा रखा था। सांगला हिल नवाही गांव में 2 माह कबल अगवा के बाद कत्ल करने का मामला, पुलिस ने घर के सहन से लाश बरामद कर ली। सांगला हिल थाना सदर के इलाका के रिहायशी ने पसंद की 2 शादियां कर रखी थी। दोनों बीवियों ने आपने आशनाओं की मदद से अपने ही खामद को कत्ल करके नाश को गड़ा खोद कर दफन कर दिया और फरार हो गई। पुलिस ने मकतूल की दोनों बीवियों को गिरफ्तार करके मकतूल की नाश को कमरे की खुदाई करके 2 माह बाद बरामद कर लिया। संथेलियावाली में चौक में 2 ग्रुपों में लड़ाई, 3 अफराद जख्मी हो गए। संथेलियावाली में चौक में 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। घूंसों, डंडों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। लड़ाई की वजह से दुकान के शीशे भी टूट गए और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में हसन मुबशर और बशीरुद्दीन शामिल हैं। जख्मियों को RHC संथेलियावाली में मुंतकिल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं कुंदिया से, जहां पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और मौसीकार अफजल ए आजिज और हासा खासा के मुसन्निफ पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया शायर डॉक्टर अजीजुर रहमान फैसल के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत अफजल एजाज ने की, जबकि डॉक्टर अजीजुर रहमान फैसल और मुल्क के नामवर शायर और एंकर सलीम शहजाद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हाफिज अब्दुल कादिर ने तलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज किया। गुलकार जीशान और सहाफ़ी अमीर अकबर कलियार ने तरन्नुम से दौड़े सुनाकर महफिल में जान भर दी।
चूनिया थाना सदर की हदूद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। चूनिया थाना सदर की हदूद में दो सगे भाइयों के साथ डकैती की वारदात। मुज़ाहमत पर एक भाई को गोली लगने से शदीद जख्मी, लाहौर रेफर कर दिया गया। मजरूब का कहना है कि दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने हमारी मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। मेलसी के निजी स्कूल में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में तकरीब मुनक्किद हुई। बच्चों ने अपनी तकारीर में कश्मीरियों पर मजालिम की लब कुशाई की और मिली तराने और टैबलो पेश किए। कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद के साथ इजहार यकजहती के लिए मकामी स्कूल मेलसी में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में बच्चों ने अपनी तकारीर, मिली तरानों और टैबलो पेश करके इजहार यकजहती का बेमिसाल नजारा पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर कैंपस रुखसाना कौसर, कोऑर्डिनेटर जाजिबा अल्ताफ, मिस सादिया जव्वार और मिस राहीला जमाल समेत दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि कश्मीरी भाइयों की तारीख साथ जद्दोजहद में हम सब इनके असूली हमायत पर कारबंद हैं और पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी तारीख का एक रोशन बाब है। कश्मीर का मसला हल करने के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हंगोरजा में सूफी बुजुर्ग ताज मोहम्मद फकीर के उर्स की तकरीबात सिंध भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। देखते हैं हंगोरजा से सज्जाद अली अराई की इस रिपोर्ट में। हंगोरजा के करीबी गांव बेलार में सूफी बुजुर्ग ताज मोहम्मद फकीर का उर्स मनाया गया। उर्स की तकरीब में सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स की तकरीब के मौके पर सूफी बुजुर्ग ताज मोहम्मद फकीर की याद में मेला लगाया गया। मेले में ऊँटों की दौड़ और डांस के शानदार मुकाबले कराए गए। उस मौके पर मेले में शुरका और ऊँटों के शौक रखने वाले मालकान ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि में जो फ़कीर ताज मोहम्मद बेलार का जो मेला है उसमें सकाफत के जो है ना सारे रंग इसमें आया है। ताज मोहम्मद बेलार के वर्सी की जो ख़ास खसूसियत है, जो यहाँ पर जो ऊँट आते हैं वो जो उसकी डांस है, जो उनके करतब हैं, वो इस लोगों को बहुत उससे महसूस होते हैं। हमें सिंध जो वलियों, फ़कीरों और सूफियों की धरती है, साईं ताज मोहम्मद बेलार इस मेले की तरफ से सारी दुनिया को हम उनका पैगाम देते हैं। हम यहाँ तकरीबन 3 दिन लगता है और यहाँ पर ऊँट आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इधर। यहाँ पर डांस होती है, दौड़ लगती है इन लोगों की। घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, देखने आए हैं। जी जी। मेले में सूफियानी महफिल सजाई गई जिसमें सिंध के मुख्तलिफ फनकारों ने हिस्सा लिया। मेला कमेटी की जानिब से ऊँट सवारों और सूफी फनकारों को बेहतरीन कारकर्दगी के अवार्ड दिए गए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अली, टीवी टुडे न्यूज़, हिंगोर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।